अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते। और आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए मैं camtasia में कंप्लीट लाइब्रेरी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है मैंने टाइमलाइन के ऊपर जो एडिटिंग होता है इस पर बनाया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोड विद स्टेप यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो मिलेगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी क्या है स्टूडेंट्स? लाइब्रेरी के अंदर जो है camtasia के लाइब्रेरी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एजेट्स आप लोगों के लिए मिलेगी। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है आइकन, दूसरा इंट्रोज आता है, तीसरा जो है लोअर थर्ड आता है, और चौथा जो है मोशन बैकग्राउंड आता है, फिफ्थ जो है म्यूजिक ट्रैक्स आता है, और सिक्स जो है वो आउटरोज आता है। सबसे पहले हम आते हैं आइकन की तरफ। आइकन इस एरो पर मैंने क्लिक किया। आइकन में जो है वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरी आप लोगों के लिए मिलेगी। फर्स्ट वाला जो कैटेगरी है वो है बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए आइकन मिलेगी। मसलन मैं ये एक इंपोर्ट करता हूँ। अगर आप जो है camtasia में काम करते हैं और camtasia में आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए कोई बिल्डिंग या पिक्चर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, राइट। ये थी बिल्डिंग की जानकारी स्टूडेंट्स। इसके अदर देन बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों के लिए मिलेगी। ये तो बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, मसलन मैं ये वाला इंपोर्ट करता हूँ, ये एक शख्स है। यहाँ से हम ये कम ज्यादा भी करते हैं। यहाँ तो देखो, यहाँ आप अपना पिक्चर लगाते हैं, राइट। इसके अदर देन वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज और भी मिलेगी। इसके बाद यहाँ आप लोग के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी पीपल का। मसलन मैं पीपल वाले में जाता हूँ, मीडिया है, इंटरफेरेंस है, इंश्योरेंस है, या आप तो खुद ही देख लो ना अपने लिए। मसलन मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। मैंने एक पिक्चर लेकर आया। इसके अंदर ये पीछे वाला जो है वो मैं डिलीट करता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाए। यहाँ तो देखो मैंने ये एक पिक्चर लेकर आया। यहाँ से हम ये ऊपर ज्यादा करते हैं। यहाँ से हम इनका स्केल बढ़ाते हैं। मैं जितना स्केल इनका बढ़ाता हूँ इतना बढ़ जाता है। यहाँ से हम इनका ओपेसिटी कम ज्यादा करते हैं। मैं मसलन ओपेसिटी कम करता हूँ। यहाँ तो देखो वो गायब हो गया। मैंने 0 किया, ये मैंने 15 किया, 16 किया, 13 किया। यहाँ तो देखो दोबारा जो है वो थोड़ा सा इंसर्ट होता है। यहाँ से आप ओपेसिटी इनका देते हैं। और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन से, वो यहाँ से आप इनके लिए एक्स वाई जेड जो एक्सिस वाले पे काम करता है रोटेशन देते हैं। यहाँ से आप वाई एक्सिस के कदम एक्सल पर रखते हैं एंगल पर। यहाँ से आप एक्स एक्सिस एंगल पर रखते हैं जो एक्स एक्सिस में आता है मुझे एक्सिस। हम फिजिक्स में इसको एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके अदर देन यहाँ से हम इनके लिए पोजीशन देते हैं जिस पोजीशन पर यह होता है। मसलन मैं यहाँ इस पिक्चर के अंदर भी आप लोगों के लिए मिलेगी रोटेशन का एक बॉक्स मिलेगी। यहाँ से आप खुद ही जो है ये रोटेट करते हैं। यहाँ ये जो सामने खड़ा है इनके लिए मैं यहाँ से पोजीशन में देता हूँ। मसलन मैं 45 एंगल पर रखता हूँ तो मैं यहाँ से 45 करूंगा। और यहाँ तो देखो वो ऑलरेडी 45 एंगल पर है। यहाँ से हम इनके लिए विड्थ देते हैं। यहाँ से हम इनके लिए हाइट देते हैं। यहाँ से खुद ही आप लोग के लिए मैंने सिखाया कि स्केल यहाँ से आप बढ़ाते हैं वो बढ़ता है। और यहाँ से मैं कंट्रोल पर प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल से क्या होता है, कीबोर्ड से मैं ये बटन दबाता हूँ, वो जो है एक जैसा छोटा होता है, एक जैसा, राइट, सिमिलरली छोटा होता है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो शिफ्ट के साथ क्या होता है, जो एरिया मैं चाहता हूँ वो एरिया बड़ा छोटा होता है। मसलन मैं ऐसा करता हूँ या वैसा लेता हूँ, जैसा लेता हूँ मैं इसके साथ शिफ्ट के साथ करता हूँ। शिफ्ट की आप प्रेस करते हैं। इसके बाद आई होप कि आप लोग का माइंड जो है पर क्लियर हो गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आप लोगों जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। यह आप लोग के लिए इसके बारे में यूनिवर्सल के बारे में मिलेगी। यूनिवर्सल से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, मसलन ये एक एक्सेस मेरे लेकर आया। यहाँ तो देखो वो एक व्हील है, इज ए टाइप ऑफ। यहाँ से हम इनके लिए रोटेशन देते हैं। जितना रोटेशन हम इनके लिए देते हैं इतना देते हैं, राइट। मैं ये रोटेट करता हूँ, मैं ये कर्सर के थ्रू रोटेट करता हूँ, माउस के थ्रू वो रोटेट होता है, राइट। इसके बाद मैं छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ इससे इंट्रो के बारे में। इंट्रो के बारे में आपके साथ मैं कुछ जानकारी देता हूँ। ये वेरियस टाइप ऑफ इंट्रो आप लोग के लिए मिलेगी जो camtasia सॉफ्टवेयर खुद ही मुझे प्रोवाइड करता है। लेट सपोज मैं ये वाला लेता हूँ। ये वाला इंट्रो जो है मैंने ले लिया। यहाँ तो देखो ये एक विंडो आ गया, राइट। आप लोग के लिए मैंने प्ले किया। यहाँ स्टूडेंट्स इसमें ये प्लस नजर आप लोग के लिए आएगी। यहाँ से मैं ग्रुप ओपन करता हूँ इनका। इसमें कितना 11 मीडिया है इसके अंदर। कितना मीडिया से 11। मैं सारे ओपन करता हूँ। इस प्लस वाले निशान पर मैंने क्लिक किया। यहाँ तो देखो सारा मैंने ओपन किया। यहाँ जो फर्स्ट वाला आप लोग की नजर में आएगी ये क्या है, जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी। और इसके बाद शेप्स है, शेप्स पर जो है मैंने क्लिक किया।
यहाँ तो देखो वो शेप्स, मसलन मैं इनके लिए कलर चेंज करता हूँ, ये सियान कलर है, मैं मसलन मैं ये इसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ इसके अंदर, जिस पर क्लिक है इनके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, मसलन मैं इनके लिए कलर चेंज ये येलो वाला कलर रखता हूँ, और इसके बाद शेप्स पर आता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, इनके लिए हम कलर देते हैं, मसलन मैं इनके लिए कलर देता हूँ, ये कलर मैंने इनके लिए दिया, राइट। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ हम आते हैं, मसलन इनके लिए कलर देता हूँ, इनके लिए मैंने ये रेड वाला सेलेक्ट किया, राइट। इसके बाद यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जिस पर मैंने क्लिक किया के लिए कलर सेलेक्ट करता हूँ, इनके लिए मसलन मैं ये ग्रीन लेता हूँ, और इसके अदर देन ये क्या है जो मैं सेलेक्ट करता हूँ वो खुद ही आप लोगों के लिए इरिटेट होता है। ये सिर्फ आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा कोई स्लो काम करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ सके और आप लोग जो है भूल जाए, राइट। ये मैं एक इज अ टाइप ऑफ इंट्रो तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इंट्रो किस तरीके से camtasia सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे, इंट्रो हम किस तरीके से बनाते हैं, ये थी जानकारी। और मसलन मैं चाहता हूँ कि इनकी जगह जो है मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से हम इनके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट पर सबसे पहले पीछे आता हूँ, टेक्स्ट जो है टेक्स्ट मेरे नीचे छोड़ दिया है, मैं टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, मसलन मैं लिखता हूँ कोड वेदर से, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा कोड वेदर से। इसके बाद ये सारी चीजें हटाता हूँ, आप लोगों के लिए तरीका सिखाता हूँ इनका कि किस तरीके से मैंने ये बनाया, और आप लोगों के लिए प्ले भी करता हूँ। यहाँ तो देखो मैंने खुद ही एक इंट्रो बनाया, राइट। इसके साथ आप स्टूडेंट्स साउंड भी लगाते हैं, म्यूजिक भी इनके साथ आप टेक्स्ट करते हैं, इसका तरीका भी आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ कि इनके साथ आप साउंड भी किस तरीके से लगाएंगे। ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं ये अनफिन करता हूँ और यहाँ म्यूजिक पे आता हूँ, यहाँ से मैंने ये एक म्यूजिक सेलेक्ट किया और इसके बाद प्ले करता हूँ। इस तरीके से हम इनके साथ म्यूजिक लगाते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग का माइंड जो है इंट्रो पर क्लियर हो गया है। मसलन आप चाहते हैं कि इंट्रो हम सेव करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ इस पर राइट क्लिक करें और इसके बाद ऐड टू लाइब्रेरी पर क्लिक करें, यहाँ से इनके लिए नाम दे, मसलन मैं इनके लिए नाम देता हूँ शाह, नेम दिया, ओके पर क्लिक किया। यहाँ तो देखो ये मेरे लाइब्रेरी में रखा। यहाँ से मैं जिस जिस चीज पर क्लिक करता हूँ इससे रिलेटेड यहाँ प्रॉपर्टी बार आप लोग के लिए नजर में आएगा। अगर मैं ये हाइड करता हूँ तो इन पर क्लिक करूंगा, यहाँ तो देखो वो हाइड हो गया, दोबारा विजिबल करता हूँ तो ये पर दोबारा क्लिक करता हूँ दोबारा विजिबल हो गया, राइट। इस तरीके से ये हम हाइड और विजिबल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बारी आती है लोअर थर्ड की। लोअर थर्ड किया है, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आता है लोअर थर्ड का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप लोग के लिए ये वेरियस टाइप ऑफ लोअर थर्ड मिलेगी, मसलन मैं ये वाला लोअर थर्ड लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। अगर हमारी वीडियो ने आप लोग को देखी हुई, यहाँ एक लोअर थर्ड आता है, इसके पीछे आप लोगों ने वहां जो है कोई नजर रखा है तो यहाँ मैंने बनाए है। यहाँ से भी स्टूडेंट इसके साथ आप एडिटिंग करेंगे, मसलन ये पिक्चर मैंने ये खत्म किया और मैं खुद ही अपना लोगो जो है इंसर्ट करता हूँ, अपने चैनल का लोगो इसमें मैं टेक्स्ट करता हूँ, मसलन ये मैं अपने चैनल का लोगो मैंने फिक्स किया, ओपन किया, यहाँ तो देखो हमारे चैनल का लोगो आया, राइट। यहाँ से हम इनके लिए नाम देते हैं, मैं इनका लिए नाम देता हूँ कोड विद सिम नाम दिया मैंने, राइट। इसके बाद आप लोग के लिए प्ले करता हूँ तो आप देख लो जरा। यहाँ तो देखो इसमें ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा है, मैं बोल्ड करता हूँ, यहाँ से आप इनके लिए बोल्ड करते हैं, बोल्ड इटालिक भी करते हैं, मैं ज्यादा बोल्ड करता हूँ। यहाँ तो देखो वो एफ एरर होगी आप लोगों के लिए, दोबारा प्ले किया। यहाँ तो देखो इस तरीके से आप यहाँ से आप इनके लिए कलर देते हैं, इनके लिए जो लेयर्स है, जो पिक्चर एडिटिंग है वो भी यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, यहाँ से इनके लिए आप साइज बढ़ाते हैं जितना साइज, यहाँ से हम इनके लिए अलाइनमेंट देते हैं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। यहाँ से हम टेक्स्ट जो है ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टेक्स्ट जो है नीचे कन्वर्ट करता हूँ तो नीचे वो चला जाएगा। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मीडियम में जो है, मीडियम में ये मैं कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेसिबिलिटी मीडियम में हो जाएगी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा इसके साथ मैं एडिटिंग के अंदर करता हूँ, राइट। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, स्टार्ट में आप लोग के लिए मैंने बताया कि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो आप चाहते हैं आप इनके साथ करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोशन बैकग्राउंड का। ये बैकग्राउंड मोशन से अगर आप लोगों ने जो है हमारी वीडियो के पीछे देखी हुई, इसमें जो बैकग्राउंड वगैरह है वो खुद आता जाता है, खुद ही एनिमेट होता है, एनिमेटेड बैकग्राउंड इसको हम कहते हैं। यहाँ से हम ये बैकग्राउंड फिक्स करते हैं, मसलन अगर मैं इस पर जो है डबल क्लिक करता हूँ इसके बाद भी आप लोगों के लिए जो है वो ऊपर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये पकड़ाता हूँ, इसके बाद टाइमलाइन के अंदर मैंने ये इंपोर्ट किया तो टाइमलाइन के अंदर भी जो है वो प्ले होता है। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, यहाँ तो देखो यहाँ से भी आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं
अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अदर दिन भी जो है वो खुद ही आप लोगों के लिए प्ले हो जाएगा, राइट। मसलन मैं ये दूसरे वाला लेता हूँ, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो ये क्लास से रिलेटेड है बैकग्राउंड, अगर जो बंदा क्लास में कोई लेक्चर वगैरह देता है तो इससे रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ ये बैकग्राउंड आप लोगों ने देखी हुई हमारे वीडियो में कि ये बैकग्राउंड। इसके बाद यहाँ ये फ्लाइंग गेम से ये कोई गेम वगैरह करता है, गेम से रिलेटेड जो इंट्रो आता है, म्यूजिक बैकग्राउंड आता है, या क्रिकेट से रिलेटेड हो वो आता है, राइट। यहाँ से हम आईटी से रिलेटेड चीजें देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आउटरो का, म्यूजिक ट्रैक्स का। यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म की म्यूजिक लेते हैं। मसलन ये फर्स्ट वाला मैंने ले लिया है, दूसरा लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ये वाले भी हम लेते हैं, ये वाले भी हम लेते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की बैकग्राउंड है, ज्यूर स्टील वाला बैकग्राउंड भी हम लेते हैं, वेरियस टाइप आप लेते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आउटरो का। यहाँ से हम आउटरो लेते हैं। अगर वीडियो खत्म होता है तो इसके बाद जो विंडो आता है इसमें लिखा है कि लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये भी एक पेज पर लिखा हुआ है और कुछ स्टाइल में आता है, प्रेजेंट होता है आप लोगों के लिए। इसको हम आउटरो कहते हैं कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी। मैं ये प्ले करता हूँ। यहाँ तो देखो ये इज अ टाइप ऑफ एक आउटरो है, राइट। और यहाँ से हम टाइमलाइन के अंदर भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मसलन मैं यहाँ से ये कैच करता हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। इसके बाद यहाँ तो देखो, लेकिन इसके पीछे जो है मैं एक बैकग्राउंड लगाता हूँ, मैं रोटेशन में जाता हूँ और यहाँ से शेप्स में आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया, इसके बाद प्ले कर। इस तरीके से आप इनके पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये थी जानकारी अबाउट द लाइब्रेरी। आई होप कि आप लोग का बात जो है लाइब्रेरी पर क्लियर हो गया है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए मैंने एक चीज अलग अलग करके आप लोग के लिए सिखाया, आइकन्स भी दिखाया, इंट्रोज भी आप लोग के लिए मैंने दिखाया भी, और इसके अंदर जो है एक इंट्रो भी आप लोगों के सामने मैंने बनाया, चेंजेस भी आप लोगों के सामने। इसके बाद लोअर थर्ड भी आप लोग के लिए मैंने सिखाया, मोशंस बैकग्राउंड सिखाया, म्यूजिक सिखाया, यहाँ से वेरियस टाइप ऑफ मैंने ले ली। इसके बाद इंट्रोज भी सिखाया। पूरा लाइब्रेरी आप लोगों के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एक एक करके आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखाया। स्टूडेंट्स ये थी इस वीडियो की जानकारी लाइब्रेरी के बारे में। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स जो लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो जरूर लाइक करें। देखिए इससे बेनिफिट अचीव करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वो भी जो है इस एडिटिंग के कोर्स में हिस्सा लेते हैं। और जिस चीज पर आप लोगों का कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, दवाओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.